तो सबसे पहले जानते हैं नीतिका एंजल है क्या। नीतिका वेस्टर्न अकल्ट में एक बहुत ही पावरफुल, पॉजिटिव और एक जीनियस स्पिरिट मानी जाती है, जिसको मनी मैनिफेस्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये अर्जेंट मनी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। तो ये क्लॉनिक क्या है? क्लॉनिक एक डिमोनिक स्पिरिट है। इसके काम करने का तरीका क्या होता है, ये तो क्या ये दोनों एनर्जीज एक हैं या अलग अलग एनर्जी लेवल पे काम करते हैं? देखिए, नीतिका और क्लॉनिक दोनों की ही एनर्जी अलग है, दोनों ही डिफरेंट है। नीतिका के साथ काम करना बिल्कुल सेफ रहता है। नीतिका के साथ अगर आप इन्वोकिंग करते हैं नीतिका की, तो किसी तरह का कोई भी डर वाला इशू नहीं रहता आपके साथ। और वही क्लॉनिक का क्या है, क्लॉनिक लूसीफर का एक हर इंसान को पैसा चाहिए, चाहे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो। हमेशा हम लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी मानते हैं कि हमारे पास कैश फ्लो बना रहे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन डे बाय डे इम्प्रूव हो। अब उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, अपने लिए हर एक चीज़ मैनिफेस्टेशन के अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नीतिका एंजल की और क्लॉनिक की। ये क्या है, ये कौन सी स्पिरिट्स हैं और इनको मनी मैनिफेस्टेशन के लिए क्यों इतना जाना जाता है, कैसे काम करते हैं, क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट है भी या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में भी और मेरे मन में भी। तो चलिए आज इसी को इस नए पॉडकास्ट में शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये दोनों एंटिटीज़ क्या हैं, कैसे काम करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? जय माँ ज्योति, कैसे हो आप? जय माँ, मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। तो मैम आज का जो टॉपिक है वो बहुत अलग है, क्योंकि हम यूजुअली परियों की बात करते हैं, अप्सराओं की बात करते हैं और बहुत सारी एंटिटीज़ की बात करते हैं तंत्र में अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की, तो एंजल्स हैं, अलग अलग डेमन्स हैं। तो आज का पूरा पॉडकास्ट है मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जिसके लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जब हमने रिसर्च किया तो नीतिका एंजल एंड क्लॉनिक। तो सबसे पहले जानते हैं नीतिका एंजल है क्या। देखिए, नीतिका वेस्टर्न अकल्ट में एक बहुत ही पावरफुल, पॉजिटिव और एक जीनियस स्पिरिट मानी जाती है। अच्छा, जिसको मनी मैनिफेस्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये अर्जेंट मनी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। ओके। अर्जेंटली अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो उसके लिए भी नीतिका बहुत अच्छा काम करती है। और जब आप नीतिका के साथ काम करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं मनी के लिए, तो ये सोचिए कि वो 110% काम करेंगी। अच्छा, उसमें कोई नीतिका के साथ काम करने में किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सारी साधनाएं करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो मनी के लिए, सारी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगी। ओके। बस इनकी क्या रहता है, इनकी इन्वोकिंग करने का थोड़ा मेथड थोड़ा डिफरेंट रहता है, और बाकी काम ये इतना बढ़िया करती हैं कि आप इनकी जैसे इन्वोकिंग करेंगी इमीडिएटली ये काम करना स्टार्ट कर देगी। इवन नीतिका को मैंने कई बार अपने लिए पर्सनली यूज़ किया है। मेरे से जुड़े हुए कई सारे शिष्य हैं मेरे, उनके लिए भी मैंने कई बार इन्वोक किया है नीतिका को। क्या रहता है, मनी मैनिफेस्टेशन आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर सकते हो, प्रॉक्सी भी कर सकते हो, आप क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हो। इनकी इन्वोकिंग आप दूसरों के लिए आराम से कर सकते हो। तो क्या नीतिका एंजल सिर्फ धन प्रदान करती है, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए ही काम करती है, या और भी कोई काम करती है? देखिए, नीतिका जो है आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ ला करके देती है, ओके। न्यू जॉब ऑफर्स ला करके देती है। नीतिका आपको अलग अलग जगहों से आपको मनी अट्रैक्ट करके दे सकती है। इसके अलावा नीतिका के साथ आप जब भी काम करेंगे, बस एक चीज़ ध्यान देना होता है इस चीज़ पर आपको, कि नीतिका के साथ काम करते हुए आपको कभी भी लालच नहीं दिखाना है। अच्छा। जैसे आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप नीतिका को इन्वोक करके, उसकी एनर्जी को यूज़ करके आप अपने मनी में और मनी ऐड कर लें, तो उसके लिए आप नीतिका की इन्वोकिंग नहीं कर सकते। वहाँ पर नीतिका काम नहीं करेगी। ओके। वो जो जेन्युइन केसेस रहते हैं वहीं पर नीतिका काम करती है। जो आपको अर्जेंट फंड की रिक्वायरमेंट है, तभी नीतिका को आपको इन्वोक करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अपना खाली नीतिका को टेस्ट करने के लिए इन्वोक करोगे, वो काम नहीं करेगी। मतलब ये 100% काम करती है? ये 101% काम करती है। मैं बता रही हूँ, मैंने अपने लिए खुद के लिए कई बार यूज़ करके देखा है। तो मैम जैसे अभी आपने कहा कि ये 110% काम करती है, आपने कितनी बार यूज़ किया है, तो क्या है इसका प्रोसेस, मतलब कैसे काम करती है ये, थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें तो। देखिए, नीतिका जो है एक स्पिरिट है। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ह्यूमंस की कंपेरेटिवली बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हाई रहती है, जब उस समय पर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, बहुत पावरफुल हो जाती है। जिन लोगों की, जिन स्पिरिट्स की
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हाई है, वो एक नॉर्मल लोगों के कंपेरेटिवली उनमें जो है मैनिफेस्टेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो एक ऐसी फोर्स बन जाती है कि जहाँ पर आप उसको किसी चीज़ के लिए आप जब कमांड करोगे तो वो चीज़ आपकी वो होनी ही होनी है। तो नितिका का सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए नितिका 110% काम करती है। नितिका से जब भी आप प्रॉपर इन्वोकिंग करते हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आपने नितिका को इन्वोक किया है, उसके साथ काम करने के लिए वो काम ना करें। लेकिन इंटेंशन सही होनी चाहिए। इंटेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ओके, जेन्युइन होनी चाहिए। तो ये क्लॉनिक क्या है? क्लॉनिक एक डिमोनिक स्पिरिट है। इसके काम करने का तरीका क्या होता है, ये आपके आसपास रह करके ही काम करता है। अच्छा, जो चीज़ फिजिकली अवेलेबल है वो आपके लिए लेकर के आएगा। क्लॉनिक का एक नाम होता है क्लॉथा, जिसका मतलब होता है फिजिकल। तो जो भी आपकी मटेरियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट हैं, वो ये सारी आपको अरेंज करके देता है। जब भी हम क्लॉनिक की इन्वोकिंग करते हैं तो इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं। जिस तरीके से नितिका का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है और बहुत जल्दी होती है, सेम जो है क्लॉनिक के साथ भी है। क्लॉनिक का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए जब भी आप क्लॉनिक के साथ मिलकर के मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छा काम करती है, पॉजिटिव रिजल्ट देती है। जैसे अभी आपने कहा कि ये दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, तो क्या ये दोनों एनर्जीज एक हैं या अलग अलग एनर्जी लेवल पे काम करते हैं? देखिए, नीतिका और क्लॉनिक दोनों की ही एनर्जी अलग है, दोनों ही डिफरेंट है। नीतिका एक बहुत ही काम, पॉजिटिव और जीनियस स्पिरिट है। नीतिका के साथ काम करना बिल्कुल सेफ रहता है। नीतिका के साथ अगर आप इन्वोकिंग करते हैं नीतिका की, तो किसी तरह का कोई भी डर वाला इशू नहीं रहता आपके साथ। और वहीं क्लॉनिक का क्या है, क्लॉनिक लूसीफर का एक फेवरेट ड्यूक माना जाता है। एनर्जी उसकी डिमोनिक एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं क्लॉनिक के साथ काम करने के लिए हमको बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है। क्लॉनिक के साथ काम करने में हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना होता है। जैसे क्लॉनिक को अगर हम इन्वोक कर रहे हैं तो हमें क्लॉनिक के साथ जब काम करना है तो बहुत ही रिक्वेस्ट, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ काम करना है। अगर आप क्लॉनिक को इन्वोक करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और लॉयल होता है। अच्छा, हाँ, वो भी नहीं करता। अगर आप उसकी इन्वोकिंग अच्छी रखते हैं तो उसकी लॉयल्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा रहती है। क्लॉनिक आपके लिए मटेरियल लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी आपकी विश पूरी करने की पोटेंशियल रखता है। अच्छा, और निकिता? नीतिका भी रखती है। नीतिका क्या है, नीतिका आपको अर्जेंट फंड्स अरेंज करके देगी। क्लॉनिक आपको आपकी मटेरियल लाइफ से जुड़ी हुई सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आगे आएगा। ओके, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो हम नितिका को बुलाते हैं, और अगर वैसे ही हमें अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करना है तो हम क्लॉनिक को बुला सकते हैं। देखिए, जैसे अब आपको अपनी बिजनेस में कुछ क्लाइंट्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जब आप क्लॉनिक की इन्वोकिंग करेंगे तब आप क्लॉनिक से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो क्लॉनिक है आपको बिजनेस भी ला के देगा, सक्सेस भी ला के देगा, क्लाइंट्स भी ला करके देगा। अच्छा, क्लॉनिक को किंग क्लॉनिक भी कहते हैं। क्लॉनिक क्या करता है, आपको जैसे मनी इंक्रीज करके देता है, बिजनेस इंक्रीज करके देता है। कोई चीज़ आपको बढ़ाने के लिए क्लॉनिक को यूज़ करना है, ओके, जैसे बिजनेस बढ़ाना है, आपको अपना मनी बढ़ाना है, वहाँ पर आप क्लॉनिक के साथ काम कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मनी मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे काम करते हैं? जब हम नीतिका को हम इन्वोक करते हैं तो नीतिका को हम मनी मैनिफेस्टिंग के लिए इन्वोक करते हैं, तो हमें एक सिजिल की ज़रूरत पड़ती है जो कि नीतिका का सिजिल होता है। अच्छा, तो व्हाट इज सिजिल? सिजिल एक यंत्र होता है, आप उसे यंत्र बोल सकते हैं। जैसे हम वैदिक में हमारे यंत्र होते हैं, ऐसे वेस्टर्न में सिजिल्स के ऊपर काम होता है, उसको भी आप यंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक नीतिका का एक सिजिल होता है, और उस सिजिल के साथ आपको कुछ नीतिका की चैंट्स होते हैं, फिर आपको उनकी इन्वोकिंग करनी होती है। वो एक ऐसा मेथड है जिससे आप उस एनर्जी को उठा सकते हैं, जगा सकते हैं, उस एनर्जी से काम ले सकते हैं। तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहें तो? वैसे तो नीतिका को हम लोग जल्दी यूज़ नहीं करते, कोई बिल्कुल जेन्युइन केस होता है वहाँ हम नीतिका को हम इन्वोक करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट टाइम किसी का मेडिकल का इश्यू था, तो उनके पास पैसे नहीं थे अपनी बिल्स वगैरह भरने के लिए, तो उनके लिए मैंने नीतिका को इन्वोक किया, और जितना फंड उनको चाहिए था, आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 4 डेज उनको उतना फंड अरेंज हुआ। अच्छा। नीतिका को हम अपनी पर्सनल के अलावा, मैंने बताया था, प्रॉक्सी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं। और मेरे को कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि मुझको फंड्स की जरूरत होती है, मैंने नीतिका को कई बार इस चीज़ के लिए भी इन्वोक किया, तुरंत काम करते हैं। ओके, जब हम नीतिका के सिजिल के ऊपर काम करते हैं तो क्या रहता है कि हमें फोकस करना होता है सिजिल के ऊपर, और फिर हमें चैंट्स बोल करके फिर हमें नीतिका को बोलना होता है। कुछ उसमें 2-3 चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है जिनको मैं सिखाती हूँ, उनको ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करके पूरा बताती हूँ। Okay. तो अब पॉडकास्ट पे इस तरीके से हम कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहती है वो हम नहीं रिवील कर सकते,
तो हम क्या करते हैं, जब नितिका की हम इन्वोकिंग करते हैं तो उस समय पे फिर हम नितिका को बोलते हैं कि कुछ एक दो रिचुअल करने के बाद हम फिर नितिका को हम करते हैं कि हमें इतना इतना फंड, इतना इतना मनी, इतना इतना डेज के अंदर अगर आप अरेंज करा देंगे तो हम आपको पब्लिक प्रेज देंगे। तो फिर होता क्या है, अब आपको 3 डेज़ का आपने टाइम दिया नितिका को, विद इन 3 डेज़ आपको जितना आपने अमाउंट नितिका के साथ मिलकर के मैनिफेस्ट किया था उतना अमाउंट आपको मिल जाता है। तो आपको नितिका को पब्लिक प्रेस देनी होती है, प्लस ऑफरिंग देनी होती है। तो नितिका को ऑफरिंग्स में क्या पसंद है? क्या? नितिका को ऑफरिंग में हम कैंडीज देते हैं, हनी देते हैं, गमीज देते हैं। इसके अलावा वाइट और येलो फ्लावर्स नितिका को बहुत पसंद है। तो क्या होता है, जब हमारा काम हो जाता है, हमारा काम होने के बाद हमें ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों में बांट देनी होती है। जब हम नॉर्मल भी तंत्र की बात करते हैं तो स्पिरिट को तो भोग लगता है। देखिए, इसमें ये नहीं है आपने अपने फेवर में एक काम कराया उनसे, और नितिका जो है एंजल है, बच्चों को देख के बहुत खुश होती है, पॉजिटिव स्पिरिट है, आप उनमें बांट देंगे, वो कहीं ना कहीं से वो चीज़ उस तक पहुंच जाएगी। अच्छा। इसी तरीके से अब हम जब क्लॉनिक के साथ काम करते हैं, आप क्लॉनिक की एनर्जी मैंने पहले भी बताया डिमोनिक है, जी। तो क्लॉनिक की जब इन्वोकिंग होती है तो उसका भी एक ऐसा ही रिचुअल है जो कॉन्फिडेंशियल है, और क्लॉनिक का भी अपना एक सिजिल है। तो हम उसकी सिजिल के साथ काम करते हैं, कुछ चैंट्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं, और क्लॉनिक के साथ काम करने के लिए हम एक पैक्ट रेडी करते हैं, जिसमें मैं अब ये बोलूँगी कि मुझको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इतना इतना अमाउंट चाहिए, और मुझको विद इन अ वीक या विद इन 4 डेज़ 5 डेज़ में एक टाइम करूँगी उस पैक्ट में कि ये इतना मेरे को अगर अरेंज हो जाएगा और आप करा दोगे तो मैं आपको पब्लिक प्रेस दूंगी, प्लस मैं जब मेरा काम हो जाएगा ऑफरिंग्स दूंगी। तो अब आपने जितना टाइम क्लॉनिक को दिया है, अब जब आपने दिया है और आपने इन्वोकिंग सही की है तो वो ज़रूर काम करेगा। बस लेकिन क्या रहता है, जब भी क्लॉनिक की इन्वोकिंग करते हैं तो उसमें क्या रहता है, एनर्जी उसकी ऐसी है, तो जो भी क्लॉनिक की इन्वोकिंग करता है उसको हैवीनेस फील हो सकती है, अपने आसपास और अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट फील हो सकती है। इसके अलावा कई केसेस में ऐसा होता है कि हेडेक भी होता है ओके। बिकॉज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब उस केसेस में आपको क्या करना चाहिए, आपने इन्वोक किया, नितिका को इन्वोक किया या आपने क्लॉनिक को इन्वोक किया, किसी को भी जब आप एंटिटीज और स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं, आफ्टर इन्वोकिंग आपको अपनी कॉर्ड कटिंग कर देनी होती है। तो कॉर्ड कटिंग का मेथड मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्लॉनिक को बोला कि हमारा काम इतने डेज में हो जाएगा, या इतना मनी मेरे लिए आप इतने दिन में अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको पब्लिक प्रेस दूंगी प्लस ऑफरिंग दूंगी। तो ऑफरिंग में क्या देते हैं हम क्लॉनिक को ऑफरिंग में हम वाइन देते हैं, रम देते हैं, पोर्क देते हैं। इसके अलावा क्लॉनिक को डार्क चॉकलेट्स बहुत पसंद है, अच्छा। तो क्लॉनिक को डार्क चॉकलेट्स दी जाती है। तो मैम, नितिका या फिर क्लॉनिक किसके साथ काम करना ज़्यादा सेफ है? देखिए, अगर आप न्यू हैं और अब ये आपने स्टार्ट किया है तो मुझको लगता है आपको नितिका के साथ काम करना चाहिए। ओके। क्योंकि नितिका जो है बाय नेचर बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, काम है, पॉजिटिव है, और नितिका के साथ काम करने में किसी तरह का आपको हार्म होने की कोई संभावना नहीं बनती है। देखिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक ही बार की इन्वोकिंग जो होती है सफिशिएंट नहीं होती है। तो अब आपका स्टार्ट है तो आपको क्या करना है, नितिका को 3 दिन तक आपको लगातार एक पर्टिकुलर टाइम पर इन्वोक करना है। ओके। ठीक है, जब भी आप इन्वोकिंग करेंगे एक वाइट कैंडल अपने पास जला लेंगे। ठीक है, और उसके पास ही आप एक पानी का ग्लास रख देंगे। उसके बाद आपको इन्वोक करना है। जो मेथड्स, मतलब जो भी मेरे से सीखना चाहता है अगर कोई नितिका और क्लॉनिक के इन्वोकिंग, तो मैं भी सिखाती हूँ। काफ़ी सारे मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये सारी चीज़ें सीखते हैं, वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह का जो तंत्र रहता है, रिचुअल्स रहते हैं, वो मैं कराती हूँ। ओके। ठीक है, अब आप नितिका के साथ काम करते हैं, बहुत सेफ काम कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी आपको बैकफायर नहीं करेगी। वहीं आप अगर क्लॉनिक के साथ काम करते हैं तो क्लॉनिक भी सेफ है, क्लॉनिक ऐसा कोई डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया तो मुझको लगता है नितिका के साथ आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। Okay. इसके अलावा जब भी हम एंटिटीज एनर्जीज के साथ काम करते हैं तो हमको एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी होती है। क्या? कि जब भी हम एंटिटीज या एनर्जीज के साथ काम करते हैं तो हमको किसी तरह का फियर नहीं होना चाहिए। अच्छा। डर नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये सारी चीज़ें वैसे तो अंडर गाइडेंस करनी चाहिए। अगर आप डर के साथ करेंगे और आप कन्फ्यूज़न के साथ करेंगे तो ये चीज़ें काम नहीं करेगी। तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, 110% काम करते हैं, तो इनको सही और प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहिए। तो मैम, जब हम बात करते हैं नितिका की या क्लॉनिक की, तो बेसिकली ये दोनों क्या कोई बिगनर भी कर सकता है? देखिए, मुझको ऐसा लगता है अगर आपको गाइडेंस नहीं है तो स्पिरिट्स के साथ खेलना आसान नहीं है आपके लिए। जी, सही बात अगर है। आप अंडर गाइडेंस करते हैं
तो ये सारी चीज़ें सेफ़ है, फिर आप कर सकते हैं। ओके। और देखिए मेरे लिए तो मैं सच्ची बताऊँ कई सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनके साथ सेफ़ है मैं काम करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो कभी इस तरीके की प्रॉब्लम हमने फ़ेस नहीं की। हाँ, जब आप डिमोनिक एनर्जीज़ के साथ काम करते हो तो इतना आपको हो सकता है हैवीनेस फ़ील हो सकती है, तो उसके लिए उसी टाइम पर आपको अपने पास पानी रखना होता है ओके। और जितना हो सके आपको पानी पीना रहता है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है। ओके। और जब हम इनकी इन्वोकिंग करते हैं मैं आपको बताती हूँ, तो कई बार हमारे साथ भी चीज़ें ऐसी होती है, मैजिक होता है, हम लोग देख रहे होते हैं, तो हम कैंडल इनके लिए जला करके रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है हम वाइन के साथ काम करते हैं, कई बार होता है हम वाटर के साथ काम करते हैं। तो जब हम साइड में कहीं पे वाटर रखते हैं, वाइन रखते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हमने इन्वोकिंग की है, कई बार हम पोर्टल खोलते हैं इनके लिए। तो जब पोर्टल ओपन होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। तो उस समय पे जब तक पोर्टल खुला रहेगा तब तक कैंडल बर्न होती रहेगी और वो जो हमने ऑफरिंग्स वहाँ पर रखी है वो रहेगी। तो कई बार जब 1-1.5 घंटा हो जाता है हम जाकर के देखते हैं जो पानी की या जो वाइन की क्वांटिटी होती है वो अपने आप कम होने लगती है। ऐसा लगता है कि उसमें से 1 या 2 सिप जो है कम हो गए हैं, और ऐसा अच्छा। एक बार नहीं कई बार हुआ। तो ये सारी जो इन्वोकिंग होती है बिल्कुल जेन्युइन होती है, और जब तक आपने पोर्टल खुला रखा है तब तक ये सारी एनर्जीज आपके जहाँ आपने इनको इन्वोक किया वहाँ पर रहेंगी, और इसके बाद जब आप पोर्टल क्लोज कर दोगे तो पोर्टल क्लोज होने के बाद ये एनर्जीज वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन जब भी आपको इन्वोकिंग करनी है, कॉर्ड कटिंग करनी है, कॉर्ड कटिंग का एक सिंपल मेथड होता है कि आपने किसी एंटिटी को या किसी एनर्जी को इन्वोक किया, उसके बाद आपने 3 टाइम्स क्लैप कर दिया, चुटकी भी बजा सकते हो। ये कॉर्ड कटिंग का मेथड है इनका। अच्छा, इतना इजी? बहुत ईजी है। कई डिमोनिक एनर्जीज ऐसी होती हैं कि जब हम उनके साथ काम करते हैं तो हमें कई तरह की ऑफरिंग्स उनको हमें ऑफर करनी होती है। जब हम इन्वोक करते हैं उस समय भी कई पर्टिकुलर चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, और कई हमें ऐसा सरफेस चाहिए होता है कि जहाँ हम उनको इन्वोक करेंगे तो हमें वो एनर्जी बैकफायर ना करें। तो इनके साथ काम करना मुझको डिफ़िकल्ट नहीं लगता। ओके, तो इसे कोई भी घर पे कर सकता है क्या? देखिए, जब आप ये काम करते हैं तो इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा रूम नहीं चाहिए, या ये नहीं है कि स्पेसिफिकली आप पूजा वाले रूम में सारी चीज़ों को करेंगे। तो जब भी देखिए आप वेस्टर्न कल्चर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जब करते हैं तो आप कोशिश ये करें कि कोई एक ऐसा कोना घर का चुनें, ना तो वो पूजा घर होना चाहिए, ना वो आपका लिविंग रूम होना चाहिए। एक कॉर्नर ऐसा आप चूज़ कर लें, वहाँ पर एक टेबल लगा करके भी इनकी इन्वोकिंग कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल सेफ है, कोई बहुत बड़ा स्पेस इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। तो क्या ये दोनों एनर्जीज सिर्फ मनी मैनिफेस्टेशन के लिए काम करती हैं या और भी कोई डिफिकल्ट काम भी कर सकती हैं? देखिए, ये मनी मैनिफेस्टिंग के अलावा और भी चीज़ों में काम करती हैं। जैसे? जैसे आप क्लॉनिक और नितिका ही दोनों को ही कहेंगे, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करते हैं। ब्लॉकेजेस हैं आपकी किसी चीज़ में, वो सॉल्व करते हैं। अब जैसे क्लॉनिक है, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, बार बार आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप क्लॉनिक के साथ काम करेंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा। आपको कोई कंपटीशन विन करना है, वहाँ पर आप क्लॉनिक को यूज़ करोगे, आप कंपटीशन विन कर जाओगे। अच्छा। इसके अलावा आपको अप्रेजल चाहिए, वहाँ पर क्लॉनिक आपकी हेल्प करेगा। ओके। क्लॉनिक हर वो काम कर सकता है जो आपकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। ओके। इसके अलावा नितिका आपके लिए इमरजेंसी और बहुत ही इंस्टेंटली काम करती है। जैसे आपका कोई मेडिकल का बहुत बड़ा इशू हो गया है और आपके पास कुछ फंड कम पड़ रहा है, तो वहाँ आप नितिका की इन्वोकिंग करोगे, वो तुरंत आपको इमरजेंसी में फ़ंड आपको अरेंज कराएगी। इसके अलावा क्या रहता है, ट्यूशन फीस नहीं है किसी के पास रेंट पे करने के लिए पैसा नहीं है और उसको अर्जेंटली वो चीज़ें देनी है, ठीक है। ऐसा ज़्यादातर मेरे पास स्टूडेंट्स के केसेस आते हैं ऐसे वाले। तो उस समय में आप नितिका को इन्वोक करोगे और नितिका आपको विद इन एक टाइम आप उसको दोगे, उतने टाइम में आपको फंड अरेंज करा करके देगी। अच्छा। लेकिन वही लालच से नहीं करना, इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए। देखिए, ये तो स्पिरिट है, अब आप वो जेन्युइनली मांग रहे हैं, ठीक है, या आप खाली उसको टेस्ट करने के बेसिस पर आप चीज़ों को कर रहे हैं, वो ये आपकी सारी चीज़ें समझती है, तो उसमें आप उसके साथ धोखा नहीं कर सकते हो। बिल्कुल इंटेंशन क्लियर करके पॉजिटिविटी के साथ आपको काम करना होगा। तो मैम, जैसे आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी प्रॉक्सी करती हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, तो क्या तब भी वो इंटेंशन आपकी देखते हैं या उनकी? देखिए, मेरे क्लाइंट से मेरी डील होती है कि मैं आपको इतना, आपके लिए मैं इन्वोकिंग करूँगी, इतना मनी आपको ये अरेंज करा देगा, तो उसमें हमारी कुछ फीस तय होती है। इसके बाद हम उनके लिए जब ये इस चीज़ को इन्वोक करते हैं तो हम बोल करके करते हैं कि इस नाम के व्यक्ति के लिए इतना इतना फंड इतने इतने टाइम में अरेंज आप करा दीजिए, और उसके बदले हम आपको पब्लिक प्रेज और ऑफरिंग्स देंगे। ओके। तो आप स्पिरिट्स की या एनर्जीज़ की इन्वोकिंग दूसरों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कई काम ऐसे होते हैं कि आपका क्लाइंट आपके सामने बैठ करके सारी चीज़ों को नहीं करा सकता, या आप कई लोग ऐसे होते हैं वो डरते हैं, वो इन चीज़ों को, नॉर्मल बंदे को आप बोलोगे किसी स्पिरिट को आपको इन्वोक करना है
और इन्वोक करो और आप उससे पैसा लो, वो साफ मना कर देगा मैं गरीबी में जी लूंगा, मैं नहीं कर सकता ये। सही बात है, क्योंकि तो एक इनके बार अगर वो पीछे लग गई तो फिर वो नहीं, ये सब नहीं होता। देखिए ये सब एक अंधविश्वास है, मन का वहम है। आप वही बोलती हो, चीज़ों को अगर आप अंडर गाइडेंस करते हो, तंत्र है या आप वेस्टर्न अकल्ट करते हो, अगर अंडर गाइडेंस करते हो तो कभी भी डर जैसी कोई चीज़ नहीं है। डर वहाँ पर है जहाँ आपका ज्ञान अधूरा है, डर वहाँ पर है जहाँ आपके साथ गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल सही। तो गाइडेंस के बिना तो हर चीज़ अधूरी है। तो क्या इन दोनों के अलावा भी कोई और रिचुअल होते हैं मनी मैनिफेस्टेशन के लिए? देखिए मनी मैनिफेस्टेशन के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हम्म। आपने एक मसाला देखा होगा अपने किचन में, स्टार एनिस, चक्र फूल बोलते हैं। जी। कोई आपका काम नहीं बन रहा है या आपको पैसा चाहिए या जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही है, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, थर्सडे वाले दिन एक स्टार एनिस लेना है और वो आपको किसी क्रॉस रोड पर रख के आ जाना और पीछे पलट के नहीं देखना है। अच्छा। ऐसा आप 5 या 7 थर्सडे आप कीजिए और रात को 10 से 11 के बीच में कीजिए। अच्छा। इसके अलावा जैसे आपको फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस रोड जाना है रात के समय और लूसीफर का एक सिजिल होता है, उसको उल्टा ड्रॉ करके आ जाना है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें काम करती है। इसके अलावा आपको लगता है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो गई है आपकी और काम नहीं बन रहे हैं आपके, तो एक आता है नटमेग, आपने सुना होगा, जायफल जिसको बोलते हैं। जी। ठीक है, वो जायफल की एक रेमेडी बताती हूँ, बहुत ही पॉपुलर है, कई जगह मैंने बताई है और बहुत बढ़िया काम करती है, मैं लोगों से जरूर करवाती हूँ। ओके। तो क्या करना होता है, एक जायफल आता है, इतना बड़ा जायफल होता है 2 या 3 इंच का और एक सुपारी की तरह होता है, वो यूजफुल नहीं है। अच्छा। उस जायफल को आपने लेना है, अपने हाथों में रखना है, 3 बार आपको उस जायफल को इस तरीके से रब करना है। जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स मेरी फाइनेंशियली ग्रो करने के बीच में आ रहे हैं, वो सारे के सारे में वैनिश कर रहे हैं। उसके बाद उस जायफल को आपने चिमटे से पकड़ा और गैस पे 5 मिनट के लिए बर्न कर दिया। 5 मिनट वो बस बर्न होगा, मतलब ज़्यादा नहीं जलता है। और अगर आपके साथ ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें से ना विसल आने लगेगी, साइड से फ्लेम निकलेगी, विसल आने लगेगी, वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे साथ जो है ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट जलाया, उसको बाहर फेंक दिया, कहीं से भी फेंक सकते हो उसको, कहीं बैल्कनी से फेंको, बाहर फेंक दो, कहीं भी डिस्कार्ड कर दो, उसका कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, उसको आप लगाओ, 41 डेज तक आप उसको करना स्टार्ट कर दो बिना रुके, तो देखिए कहीं ना कहीं से आपकी मनी की अरेंजमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मनी अरेंजमेंट के लिए मैंने बहुत सारी रेमेडीज ऑलरेडी दे रखी है और सारी की सारी 110% वर्क करती है। बस आपको पेशेंस की जरूरत है, धैर्य रखना है, सब्र रखना है, इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। जितने रिचुअल, जितने डेज के आप उसको करते जाइए परफॉर्म, और वो आपको बेस्ट रिजल्ट ला करके देते हैं। तो मैम, जैसे हमने बात करी थी कि इनको ऑफरिंग दी जाती है, पब्लिक प्रेज दिया जाता है, ये इन पे ही काम करते हैं, तो अगर मैं पब्लिक प्रेज की बात करूँ, ये पर्टिकुलरली क्या होता है, कैसे काम करते हैं? देखिए पब्लिक प्रेज इनके लिए होता है कि इनके लिए हमें ग्रेटिट्यूड शो करना। अच्छा। अब जैसे मेरा, नितिका ने क्लिनिक में मेरा कोई काम किया है, तो मेरे को बाहर लोगों को जाकर के इनके बारे में बताना होता है, मुझको ग्रेटिट्यूड शो करना होता है पब्लिकली कि मेरा जो है, नितिका ने 3 दिन के अंदर मेरे को 5 लाख रुपए अरेंज करा करके दिए और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं नितिका के लिए। तो मैंने कहीं ना कहीं नितिका की पॉपुलैरिटी बढ़ाई, उसको अप्रिशिएट किया, तो ऐसा करने से इनकी एनर्जी बढ़ती है। इसके अलावा जब हम लोगों को पब्लिकली जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड एक्सचेंज होता है। अब उससे क्या होता है कि हम इन एनर्जीज के साथ काम करते हैं, इनकी हमारे साथ एक बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छा बॉन्ड इनका हमारे साथ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें रिस्पेक्ट में और ग्रेटिट्यूड में और एप्रिशिएशन के साथ काम करते हैं। तो जो इनको इन्वोक किया जाता है उसके भी कोई रूल्स होते हैं? देखिए इनकी इन्वोकिंग का बेस्ट रूल ये होता है कि आप जब भी इनको इन्वोक करो, जेन्युइनली आपको प्रॉब्लम है तभी इनको इन्वोक करो, बहुत ही केयरफुली इन्वोक करो, अंडर गाइडेंस इन्वोक करो, कोई जल्दबाजी नहीं रखनी है इनके साथ, इनको आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो जी। इनके साथ आपको रिक्वेस्ट पे काम करना होता है, इनको आपको ऐसा फील कराना होता है ये आपके पार्टनर है, आपके फ्रेंड है। ऐसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आप इनके साथ काम कर सकते हैं। डर नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और कहीं भी इनको आपको इस तरीके से ऑर्डर नहीं देना, इनको सर्वेंट नहीं बनाना। इनको आपको ऐसे नहीं कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ आप ये काम करो, ऐसे काम नहीं कर सकते हो, ये रिक्वेस्ट के ऊपर काम करते हैं। तो मैम, जब कोई इन्वोक हो जाता है, कोई सामान आ जाता है, तो क्या उसके बाद भी कोई रिचुअल्स रह जाते हैं? देखिए अगर आपने कोई एनर्जी इन्वोक की, ठीक है, उनसे आपने काम लिया, आपका काम हो गया, मैंने बताया ये अप्रिसिएशन पर चलते, ग्रेटिट्यूड पर चलते, आपने पब्लिक प्रेज दिया इनको, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है हमारा, जैसे मेरा क्लिनिक ने कोई काम किया, अब मैं क्या करूँगी कि जब मेरा ये काम हो गया तो मैं क्लिनिक के लिए एक वाइट कैंडल जलाऊंगी, ठीक है, और वहाँ पर उसके लिए कुछ ऑफरिंग्स रखूँगी,
तो मैंने अभी पहले ऑफरिंग्स के बारे में बताया था। तो क्लोनिक की जो ऑफरिंग्स हैं वो वाइन रहती है, रम होती है, पोर्क रहता है, डार्क चॉकलेट्स रहती है। तो वो मैं कहीं साइड में किसी खाली जगह में जाकर के पब्लिकली कहीं पर वो ऑफरिंग्स रख दूँगी। कैंडल मैं उसके लिए अपने घर पर भी जला सकती हूँ। तो इस तरीके से जब हम इनको इन्वोक करते हैं तो हमें इनके लिए जो ऑफरिंग्स होती है, जब हमारा काम हो जाता है तो वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स एक मेथड पर काम करती है, गिव एंड टेक। बिल्कुल अगर सही। उन्होंने आपको दिया है तो आपको भी उनको देना पड़ेगा। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि ये सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव साइड है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है जब इनकी एनर्जीज भी बैकफायर किया हो? मैंने एक्चुअली 3-4 मंथ्स पहले किसी ने मेरे से उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे को नितिका और ये क्लोनिक का कॉन्सेप्ट मेरे को आप समझा दो, तो मैं इन्वोक करके देखता हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा अर्जेंटली मनी चाहिए ही चाहिए। तो कुछ उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उसको सच में ज़रूरत थी। तो मैंने कहा ठीक है, अब उसको मैंने कहा आप खुद से इन्वोक करो, उसको मैं सिखाती हूँ मतलब। तो स्टूडेंट है मेरा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपको मैं मेथड दे रही हूँ, इन्वोक करो। तो मैंने उसको सजेस्ट किया था कि आप नितिका को इन्वोक करना, ठीक है, या इन दोनों को साथ इन्वोक करना। अब उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि एक बारी ना एंटिटी के साथ काम करके देखते हैं। कई लोगों को थोड़ा होता है ना कि मतलब जैसे डिमोनिक एनर्जी है तो एक बारी देख लेते हैं, फील कर लेते हैं। तो उसने उस चीज़ में आकर के उसने क्लोनिक के साथ काम करना स्टार्ट किया। अब जैसी चीज़ें जो मैंने उनको समझाई थी वो सारी चीज़ें उनकी मर्ज हो गई एक में एक। थोड़ा घबराहट हो गई, तो उसको समझ नहीं आई उस टाइम पे। जो मैंने उसको रूल्स दिए, जो भी मैंने मेथड्स दिए, वो सारे अपोजिट कर दिए। अब कहीं ना कहीं उसने इन्वोकेशन तो कर दी, अब उसके बाद जो उसको वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो गई, इतनी हैवीनेस फील होनी स्टार्ट हो गई, और कॉर्ड कटिंग भी वो भूल गया कि उसको कॉर्ड कटिंग करनी है। अच्छा। तो वो रात वो सो नहीं पाया और उसने मुझे नेक्स्ट डे आकर के बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। तब उसके बाद फिर मैंने आगे जो भी था उसका सरफेस क्लेंस कराया और कॉर्ड कटिंग वगैरह उसकी मैंने खुद की। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं या आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, तो वो एनर्जी आपको बैकफायर भी करती है। तो मुझको ऐसा लगता है जब भी आप इन चीज़ों के साथ काम करते हैं आपको पेशेंस रखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आज किया तो मुझे कल रिजल्ट चाहिए। थोड़ा आपको पेशेंस उस चीज़ में रखने होते हैं, बिल्कुल सही। और टेस्ट नहीं करना है इनको, हम्म। क्योंकि ये आपके अंदर की भावना जानते हैं, आपकी इंटेंशन इनको पता है किस इंटेंशन से काम कर रहे हो। अगर आप उनको सिर्फ ये देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको पता है कहीं ना कहीं आप उनको चैलेंज कर रहे हो। सही बात है। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप जैसे नितिका और क्लोनिक आपने सुना, ठीक है, एक और एनर्जी होती है लैमूर, अच्छा। वो भी एंटिटी है। तो क्लोनिक और लैमूर के साथ मिलके काम किया जाता है। जैसे आपका कहीं पर पैसा फंस गया, एक बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है और वो आपको अमाउंट वापस चाहिए, तो वहाँ पर आपको लेमोर और क्लोनिक दोनों को इन्वोक करना होगा। अच्छा। उनके साथ जो काम किया जाता है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, कहीं ना कहीं हम जब इन चीज़ों को किसी दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो इनकी ऑफरिंग्स भी अलग होती है, इनके रिचुअल्स भी अलग होते हैं। अच्छा। तो जैसे लेमूर के साथ हम काम करते हैं, अब मेरे को वहाँ से पैसा चाहिए, वो बंदा मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँगी, लेमूर की एनर्जी जब मैं इन्वोक करूँगी तो उस टाइम पर जो हमें लेमूर के साथ काम करते हैं उसके भी कुछ चैंट्स वगैरह हैं वो किए, और उसके बाद क्या करते हैं, अपना यूरिन आप जो है क्रॉस रोड्स पर रख के आएंगे। अच्छा। और जितना आपको अमाउंट चाहिए वो एक आप पैक्ट बना करके उसके नीचे रख के आएंगे। ओके। तो ये एंटिटीज़ के साथ काम करने की सबके अलग अलग रूल्स हैं, सबकी अपने अपने मेथड्स हैं, सबकी अपनी अलग सिजल्स हैं, अलग चैंट्स हैं, अलग इनके इन्वोकिंग के मेथड्स हैं, ऑफरिंग अलग है। तो आप अपनी मर्जी से इसको कभी भी नहीं छेड़ने की कोशिश करेंगे। आपको जब भी ये सारी चीज़ें करनी है कहीं से प्रॉपर गाइडेंस लेंगे, उसके बाद आपको इनको छेड़ना है। और इसके अलावा कभी भी आप एक्स्ट्रा लालच के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि मुझको लगता है कि जब भी आपको अगर मनी की ज़रूरत है तो आपको अपने आप में इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि आप जो है वो पैसा जॉब करके या बिजनेस खोल करके किसी ना किसी चीज़ों से आप वो पैसा अर्न कर सको अपनी मेहनत से, बजाय इन चीज़ों पर डिपेंड रहने के। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आया हो। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आज का जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आज हमने बात करी दो नई एंटिटीज़ की, नई एंजल्स की, एक डीमन की भी। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाएंगे हम आप लोगों के लिए। आप लोगों की जो भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है कि आपको आगे क्या सुनना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। जय थैंक यू माँ। मैम। जय माँ।